शौनक उवाच। शौनक जी कहने लगे कि सूत सूत महाभाग, हे सूत जी आप बहुत भाग्यशाली हो, अच्छे हैं। सर्वज्ञो ही महामतः, सर्वज्ञ है, महामत है। तत्प्रसादात कृतार्थो हम पुनः पुनः। हम आपके प्रसाद से कृतार्थ हुए और बार बार कृतार्थ हुए, आपकी कृपा है। इस प्रकार का कुछ आप हमें ज्ञान दें। शौनक जी बार बार चरणों में विनती कर रहे हैं, प्रभु हम आपके शरण में हैं, आप हम पर कृपा करो। सूत पुराण जी महाराज बार बार समझा रहे हैं कि शृणु शौनक, हे शौनक जी आप सुनो। तदग्रहे गुह्यम उक्त, हम आपको एकदम गुह्य यानी गोपनीय बात बताने वाले। क्या गोपनीय बात है? बोले एक कथा नहीं है, कई कई कथाएं शिव पुराण अंतर्गत आती हैं। प्राचीन इतिहास है। समुद्र के पास में एक गांव था बास्कल नाम का। समुद्र निकटे ग्रामो बास्कल संज्ञ कहा, वसंत यत्र पापिष्ठः वेद धर्मोज्ञितो जनः। वहाँ पर जो गांव के निवासी थे वो ज़्यादा धर्म को नहीं मानते थे और इसी प्रकार से अपना जीवन निर्वाहन करते थे। कृषि बला शस्त्रधरा पर स्त्री भोगिनः खला। सब गांव वाले वहाँ स्त्रियों का भोग करते थे। स्त्रियां व्यभिचारिणी थीं। ब्राह्मण थोड़े पतित हो गए थे। ज्ञान वैराग्यम सद्धर्मम न जानन्ति परम हिते। दूसरे का उपकार करना तो वो जानते ही नहीं थे। और वहाँ पर धर्म से विमुख होकर रहने वाला एक ब्राह्मण था, कुकर्म निरतः नित्यम। वो कुकर्म में नित्य रहता था, लीन रहता था, चोरी व्यभिचारी काम करता था। एक स्त्री सुंदर घर में थी। फिर भी एक विचार उसने किया कि एक उसका नाम था बिंदुक। तत्रय को बिंदुको नामम विप्रम आसीन महामत। वो निवास करता था और बिंदुक नाम का ब्राह्मण था। उसी गांव में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम था चंचुला। तो चंचुला नाम की स्त्री को देखकर के वो प्रभावित हो गया और प्रभावित होने के बाद में उसने उनके साथ रहना स्वीकार कर लिया, पत्नी बना लिया। स्वपत्नीम चंचुला नाम हित्वा नित्यम सुधर्मणि। दोनों एक दूसरे से प्रेमालाप करते हुए निवास करने लगे। लेकिन बिंदुक चूंकि चंचल वृत्ति का था इसलिए वो दूसरी स्त्रियों के पास जाया करता। इस कारण से जब वो इधर उधर लिप्त रहता था तो उसकी पत्नी का पांव भी डोल गया और वो भी व्यभिचार में पड़ गई। एक दिन की बात है कि वो चंचुला एक दूसरे पति के साथ रत थी। उसी समय वो बिंदुक नाम का ब्राह्मण आ गया, आपस में झगड़ा हुआ। दूसरा आदमी तो भाग गया लेकिन पत्नी ने झगड़ा किया। कहने लगी, क्यों जी आप जब सब जगह जाते हो, मैं नौजवान हूँ, स्त्री हूँ, अगर मैं चली गई तो क्या? दोनों का झगड़ा बहुत हुआ। बिंदुक ने अपनी पत्नी को मारा। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि मुष्टि बंध्रेन संतर्ज्य पुनः पुनः ताड़यत, बार बार मारे। आखिर में निर्णय ये हुआ कि थोड़े तुम गलत हो, थोड़े हम गलत हैं, एक काम करते हैं, दोनों अलग अलग हो जाते। दोनों अलग अलग हो गए, व्यभिचार में रत हो गए। बिंदुक अलग भटकने लगा, चंचुला अलग भटकने लगी। चंचुला एक बार गई, जाकर के वहाँ मंदिर के पास अपने स्वजनों के साथ गई थी। जाकर के वहाँ क्या देखती है कि शिव मंदिर है, वहाँ शिव पुराण हो रही है। आचार्य जी बड़े सुंदर भाव से शिव पुराण को कह रहे थे। जैसे शिव पुराण को सुना, सोचने लगी कि हम क्या करें। ब्राह्मणों ने कहा क्या कारण है। उन्होंने तमाम प्रकार के ऐसे बातें बताई जो स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए, पुरुषों को नहीं करनी चाहिए। जब स्त्रियों के बारे में इस प्रकार की बात सुनी कि व्यभिचार करने वाली स्त्रियां नरक में जाती हैं, आग के गोले में उन्हें डाला जाता है, तो इस प्रकार दुखी होकर के ब्राह्मण के चरणों को पकड़ लिया और ब्राह्मण से कहा कि हे प्रभु हमारा उद्धार करो। ब्राह्मण ने उन्हें भगवान शिव की कथा सुनाई। भूखी प्यासी रही, ज्वर आया और वही मंदिर में अपने प्राणों को परित्याग कर। कहते हैं शिव पुराण सुनने के कारण उसको भगवान शिव और पार्वती के चरणों में स्थान मिला और स्थान मिलकर के वो माँ पार्वती के साथ रहने लगे। भगवान शिव उनकी तपस्या को देखकर, सेवा को देखकर प्रसन्न हुए। एक दिन उसने अपनी गौरा माता से प्रार्थना किया कि हे माँ,
एक बात का पता लगाना है कि मेरे जो पति हैं वो भी बहुत पापी थे, भयंकर पापी थे। काले न निधनो प्राप्तो, वो काल में निधन को प्राप्त हुए होंगे, निश्चय ही वो किसी अधम जगह पर गए होंगे। कृपया आप उनका उद्धार करवाएं। जैसे ये प्रार्थना किया, माँ गौरा ने अपने एक अनुचर को भेजा, एक शिष्य को भेजा, एक गंधर्व को भेजा। वो गंधर्व गया और जाकर के वहाँ विंध्य पर्वत के ऊपर जाकर के ढूंढा, और जैसे ही ढूंढ रहे थे तो क्या देखा कि ये नरकगामी हुआ बिंदुक वहाँ विचरण कर रहा था एक पिशाच के रूप में। कुकर्म निरतौ जातो निर्भयन कुचेत सह, नाना प्रकार की कुचेष्टाओं को कर रहा था। तो उस जीव ने यह सोचा कि कैसे हम इससे पार पाए। भगवान शिव का सेवक था, तो उसने वहाँ पर भगवान शिव के कई मंत्र उच्चारण किए, भगवान शिव का पुराण सुनाया। तो वहाँ देव गंधर्व ये सब के सब सुनने के लिए आए, और जब वो सुन रहे थे तो शिव जी की कृपा से उस गंधर्व ने जाकर के रस्सियों से बांधकर ये बिंदुक नाम के पिशाच को लेकर के आया। और जैसे ही बिंदुक नाम के पिशाच को लेकर के आया, इनको भगवान शिव के मंत्र सुनाए गए, और भगवान शिव के मंत्र सुनते सुनते ये पिशाच योनि से मुक्त हो गया, और यहाँ ला करके इनको भगवान शिव के धाम में रखा। इन्होंने अपने मुक्ति का साधन किया, जबकि इन्होंने जीवन में बहुत अच्छे काम नहीं किए थे, फिर भी भगवान शिव की प्रसाद से कृपा से दोनों पति पत्नी आज पवित्र हो गए, भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करने लगे। ये शिव पुराण की कथा हमें ये बताती है कि हम कितने भी पापी हों, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, अगर हम अंत समय में परमात्मा का स्मरण करते हैं तो निश्चित ही हमारी सद्गति हो जाएगी। लेकिन कब कर पाएंगे? बोले जब हम स्वयं पूरे जीवन में कुछ समय निकालकर अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। जो कुछ हम बहुत समय तक करते रहते हैं वो अंत समय हमें याद आता है। इसलिए हमें अपने जीवन में श्रद्धा, प्रेम और भाव के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। हमने आज दो कथाएं सुनी। एक देवराज की मुक्ति किस प्रकार हुई, वो भी पतित था, और यहाँ चंचुला और बिंदुक ये दोनों भी पतित थे, लेकिन भगवान शिव की कथा सुनने से दोनों मुक्त हो गए। इस प्रकार हमें भी अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म कर कर अपने को अच्छा बनाना चाहिए। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं शिव पुराण में